दोस्तों एक सवाल मुझसे पूछा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था कि 30 साल की उम्र में कैसे रिटायर हूं। दोस्तों 30 साल की उम्र में रिटायर होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि काम करना छोड़ना है। 30 साल की उम्र में रिटायर होने का मतलब ये है कि 30 साल के बाद हम चाहें जो करें, चाहें तो काम करें, चाहे तो ना करें, और जो मर्जी हो वही करें, जितना मर्जी हो उतना ही करें। Alright? So, how many of you would like to retire at the age of 30? अगर आप 30 की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए yes, I really want to know about this. So दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और आप लोगों को बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ये वीडियो कई लोगों के लिए बहुत 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 रेवोल्यूशनरी होगा। इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई रिटायरमेंट दोस्तों, लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि मुझे इसके बारे में पता ही तब चला जब मैं 38 साल का था। तो नाउ आई अनाउंस टू ऑल ऑफ यू दैट एट द एज ऑफ 45 आई विल बी रिटायर्ड। और व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? रिटायरमेंट मतलब 45 के बाद मुझे कभी पैसों के लिए काम ना करना पड़े। 45 के बाद मैं आराम से काम चाहूं तो करूं, नहीं तो नहीं करूं। वैसे तो आज भी खैर ऐसी जिंदगी है भगवान की कृपा से जहां पे नहीं भी काम किया तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाय गॉड्स ग्रेस लॉट ऑफ पैसिव मनी इज कमिंग। लेकिन फिर भी समझते हैं कि 30 की एज में रिटायर कैसे हों। देखिए दोस्तों 30 की एज में रिटायर होना है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको पर ईयर हाउ मच एक्सपेंस वुड यू नीड, पर ईयर हाउ मच मनी वुड यू नीड। ओके, हाउ मच मनी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक साल में लगता है मान लीजिए 2 लाख रुपए, राइट। अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल है, यंगस्टर है, 20 साल वाले हैं, आपको एक साल में 2 लाख रुपए लगता है, और 2 लाख रुपए मान लीजिए आपको घर पे देना होता है, सो 4 लाख रुपए सपोज आपको चाहिए। नाउ सपोज यू गेट मैरिड, यू हैव अ वाइफ एंड यू हैव अ किड, तो आज की डेट में यू हैव 2 लाख रुपीज पर एनम फॉर द किड, 2 लाख पर एनम फॉर द वाइफ। तो कहते हैं कि आपको 8 लाख रुपया पर एनम चाहिए। अब आपको रिटायर होना है, जल्दी रिटायर होना है। तो जल्दी रिटायर होना है तो करना क्या पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 30 की एज में रिटायर होते हैं और आपको 10 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, पर ईयर चाहिए, सॉरी पर एनम चाहिए, और आप अगले 70 साल 80 साल तक जीते हैं, 30 से 80 साल यानी 50 ईयर्स तक ये पैसा चाहिए आपको। इंटू 50 हाउ मच इज दिस? आपको कितना चाहिए? 5 करोड़ रुपया चाहिए। सो 10 लाख एक साल का चाहिए और 5 करोड़। तो क्या सच है 5 करोड़ चाहिए? नो, सच नहीं है। हर साल इसमें 8% हम कम से कम क्या जोड़ेंगे? इन्फ्लेशन। ऑलराइट, सो इस साल 10 लाख चाहिए तो अगले साल कितना चाहिए होगा? 10 लाख प्लस 8%। ओके, अगले साल चाहिए होगा आपको लेट्स से अराउंड 11 लाख रुपीस के आसपास, 11 लाख रुपए से थोड़ा सा कम। उसके अगले साल कितना चाहिए होगा? तो ये सब करके आपको 10 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। लेकिन क्या ये 10 करोड़ का फंड आज आपको चाहिए? क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि हमें इन्फ्लेशन बीट करके हर महीना पैसा दे सके? यस, दे सकते हैं। सो दोस्तों कहने का मतलब है कि एवरी ईयर वी नीड सम मनी जो कि हमें 8% का इंटरेस्ट कम से कम दे दे और 10 लाख रुपए का इनकम दे दे। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए एनुअली मेरे पास आ जाए हर साल, और 10 लाख के अलावा मान लीजिए 25वें साल में या 40वें साल में मुझे 20 लाख चाहिए तो 20 लाख रुपए आ जाए। ऐसा हमें प्लानिंग करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले यू नीड टू कट डाउन ऑन योर लग्जरी। आपको लग्जरी को कट डाउन करना पड़ेगा। यू वांट टू हैव एक्सपेंसिव वॉचेस, यू वांट टू हैव एक्सपेंसिव आईफोन्स एंड ऑल दिस, आपको थोड़ा थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है दोस्तों। नंबर 1, अगर आपको ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए जहां पे 80 साल काम ना करना पड़े फिर भी रोज पैसा आता जाए, तो सबसे पहले कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस इनिशियली। ऑलराइट, आज मुझे कट डाउन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यूट्यूब अच्छा इनकम दे रहा है, मेरी बुक्स अच्छा इनकम दे रही है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स अच्छा इनकम दे रहे हैं, शेयर मार्केट से अच्छा इनकम आ रहा है, मेरी ट्रेनिंग से अच्छा इनकम आ रहा है, मेरे रियल एस्टेट से इनकम अच्छा आ रहा है। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज इफ यू रियली रियली वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 30, 20 साल की उम्र में आप हैं, 10 साल के अंदर आपको रिटायर होना है, 10 साल के अंदर रिटायर होना है, तो यू विल हैव टू कट डाउन ऑन योर लग्जरी। नंबर 1, रिमेंबर, आज जब आप अपनी लग्जरी को कट डाउन करेंगे दोस्त हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिएंगे, जब आप पूरी दुनिया में घूम पाएंगे, आराम से रिलैक्स होकर रह पाएंगे एंड बिना पैसे की टेंशन के आप हैप्पी रह पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे, सो पाएंगे, टीवी देख पाएंगे, मूवीज देख पाएंगे, आपके वही दोस्त आपसे जेलसी रखेंगे। सो सबसे पहले कट डाउन ऑन योर लग्जरी। अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड है अप्लाई द 4% रूल। अप्लाई द 4% रूल। व्हाट इज द 4% रूल? 4% रूल ये है
कि आपने 30 साल की उम्र में, या जिस भी आज से आप शुरू करेंगे तो 10 साल के बाद आप रिटायर हो पाएंगे। 10 साल की उम्र के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपके रिटायरमेंट फंड का 4% से ज़्यादा पैसा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया सेव करके रखा है तो 4% यानी कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा आप अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। वो 1 करोड़ बढ़ता बढ़ता 1 करोड़ 8 लाख हो गया, तो 1 करोड़ 8 लाख में से भी 4% से ज्यादा आप खर्चा नहीं करेंगे। 1 करोड़ 8 लाख बढ़ता बढ़ता अगले साल 1 करोड़ 15 लाख हो गया या 1 करोड़ 20 लाख हो गया, उसमें से भी आप 4% ही खर्च करेंगे। तो आपको बैंक में या ऐसी जगह पे इंटरेस्ट मिल रहा है 7 से 8%। अगर आप वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें जहां मिनिमम आपको 7, 8, 9% का रिटर्न मिल सके। लेकिन आपको खर्चा कितना करना है? ओनली 4%। दिस इज ओनली 4% रूल। एंड डोंट वरी, ये इस बार 4 लाख रुपए है, अगली बार ये 8% से बढ़ जाएगा, अगली बार ये 8% से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। सो यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट रिटर्न ऑल्सो 4%। ऑलराइट, सो आपको मनी, अपने खर्चे को डेफिनेटली कम से कम रखना है। थर्ड थिंग दोस्तों, अब इतना पैसा कैसे कमाएंगे? सो इतना पैसा कमाने के लिए तीसरा स्टेप, लर्न द हाई इनकम स्किल फास्टर। लर्न हाई इनकम स्किल। अब आज की डेट में हाई इनकम स्किल्स कौन कौन सी हैं? बहुत सारी हाई इनकम स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इनकम है पब्लिक स्पीकिंग, आपके पास सेलिंग स्किल का इनकम है, आप अफिलिएट मार्केटिंग इनकम स्किल है। ऐसी कोई स्किल यूज कीजिए, ऐसी कोई स्किल फास्ट लर्न कीजिए जिससे तुरंत पैसा आ सके। देखिए, डोंट इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ स्किल जिसको सीखने में 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, उसके बाद उसके सीखने के बाद 10,000 15,000 की नौकरी लगे। लाइक इंजीनियरिंग, 4 साल इंजीनियरिंग सीखने में लगेगा, उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी 10-15 हज़ार रुपए की। खुद से भी कुछ स्टार्ट करना होगा तो ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट होगी। मैं कहूंगा ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है। एंकरिंग सीखिए, ओके, एमसिंग सीखिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें सीखिए जिनसे कि हाई इनकम आप जनरेट कर सके। और हाई इनकम में भी टारगेट रखिए कि फॉर एग्जांपल आपको 50 इयर्स के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो 5 करोड़ पूरा तो आपको सेविंग करने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन वगैरह की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कितना पैसा चाहिए होगा, तो मान लीजिए आपको 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जैसे जैसे फंड आता जाए उसे सेव करते जाए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी मेरी बात सुन रहे होंगे तो, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली कई लोगों ने ये किया है। कुछ ब्लॉग्स में देख रहा हूं, जैसे कि हाउ दिस कपल रिटायर्ड इन देयर अर्ली 30s एंड स्टिल ट्रैवल द वर्ल्ड, क्रिस्टी शेन एंड ब्रूस ल्यूंग का ये वीडियो है दोस्तों, ये ब्लॉग है उनके बारे में कि कैसे वो जल्दी 30 की एज में रिटायर हो गए और आज पूरी दुनिया साइकिल पे घूमते हैं। दोस्तों ये पॉसिबल है, उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो ढंग से इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। नाउ आपने हाई इनकम स्किल जनरेट कर ली। हाई इनकम स्किल जनरेट करने के बाद अभी से ही आपने अपने खर्चे वर्चे कट कर लिए, और जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह जहां से मनी डबल हो सके, फास्ट डबल हो सके। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 की उम्र में काम करना शुरू किया और आपने मल्टीपल काम किए, वीडियो भी बना रहे हैं आप, फोटो एडिट भी कर रहे हैं आप, सेल्स भी कर रहे हैं, मल्टीपल स्किल्स आपने डेवलप कर ली, फास्ट डेवलप कर ली, और उसके बाद आपने इनका मार्केटिंग करना शुरू किया। पहले साल आपने 10 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, जो भी कमाया, आपके खर्चे कम है, और जिस समय आप अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ रह रहे हैं आपके खर्चे ज्यादा नहीं है। सेव दैट एंटायर अमाउंट, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, कंपाउंडिंग वाला बेनिफिट लेते जाएं। ऑलराइट, सो इन्वेस्ट ऐसी जगह पे कीजिए जहां पे कंपाउंडिंग का आपको इफेक्ट मिल सके, कंपाउंड इफेक्ट। जैसे कि शेयर मार्केट, अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, आपका एम है इसी पैसे को ग्रो करते करते 10 साल के बाद, जो भी 10 साल का पीरियड है, 20 में है तो 30 की एज में रिटायर हो सकते हैं, 30 में है तो 40 की एज में रिटायर हो सकते हैं, 40 में कर रहे हैं तो 50 की एज में रिटायर हो सकते हैं। आपको कैलकुलेट कीजिए, आपको ओवरऑल 5 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। 5 करोड़ रुपए के फंड को आपने इन्वेस्ट किया, 5 करोड़ का फंड पूरा नहीं तो 2 करोड़ का फंड कैसे लाएं या 1 करोड़ का फंड कैसे लाएं। उसमें 8% की इन्फ्लेशन के हिसाब से अगले साल 1 करोड़ 8 होगा, फिर 1 करोड़ 16 होगा, ऐसे करते करते वो फंड बढ़ेगा। लेकिन आप इन्वेस्ट या एक्सपेंस सिर्फ 4% का ही कर रहे हैं। सो 4% का रूल ध्यान में रखते हुए आप में से कई लोग रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों 10 साल अच्छा लॉन्ग पीरियड होता है 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। उस 10 साल में कुछ मत कीजिए, घर मत खरीदिए, कार मत खरीदिए, लिव फ्री। उसके बाद जिंदगी भर आप में से हर एक आदमी वो कर पाएगा जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक रिटायर होके पूरी लाइफ मस्त से जियो, दूसरी पैसे के पीछे गुलामी करके जिंदगी भर गुलामी से जियो। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको पैसा नहीं, शांति ज़्यादा चाहिए, जिनको स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, जो सच में कंपैरिजन के बियॉन्ड जीना चाहते हैं, जो सच में एक नया तरीका खोजना चाहते हैं। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इंडिया में तो कई लोग पैसे के पीछे बहुत दीवाने हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो ऐसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि
रिटायर हो चुके हैं एट द एज ऑफ 30, 35, 40 एंड दे आर लिविंग द लाइफ किंग साइज, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, बैक पैकर्स की ज़िंदगी जी रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो हैप्पीनेस अगर इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो एक डिफरेंट वीडियो है, अलग वीडियो है, ध्यान से इसे देखिए, समझिए एंड आगे बढ़िए। हैव अ ग्रेट टाइम। वेल्थ मास्टरी मेरी वर्कशॉप अगर देख नहीं रहे तो ज़रूर देखना शुरू करें इसी यूट्यूब चैनल में रोज़ रात को 8 से 9 बजे तक। हैव अ ग्रेट टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।